हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो सेकंड लेसन था भोजन के घटक, इसमें जो आज नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार। संतुलित आहार से मतलब है कि जो भी सारे पोषक तत्व हैं, जो भी सारे पोषक तत्व हैं, यदि वो सभी एक ही भोजन में उपस्थित हों या एक ही आहार में उपस्थित हों तो वह आहार क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। पोषक तत्व से मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये क्या है? पोषक तत्व। ये यदि किसी भोजन में उपस्थित हैं सारे के सारे, तो वह भोजन कौन सा होगा? संतुलित आहार होगा। जैसा कि इसमें दिया गया, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, भोजन कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर वे सभी सारे के सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो शरीर को क्या हो? आवश्यकता हो। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम हो। ये सारे के सारे पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जो जिसकी आवश्यकता हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कि मतलब कि जिस तत्व की आवश्यकता हो सारे के सारे उपस्थित होने चाहिए, उस आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ, कि जो शारीरिक कार्य ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा आहार की आवश्यकता होगी। जो कठिन परिश्रम, जो शारीरिक काम है वो कम करेगा, उसको कम आहार की आवश्यकता होगी। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, कि हमने जो खाया उसके अंदर सारे के सारे क्या पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध करवाते हैं। कि जिस प्रकार से हम जो भी भोजन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ उपस्थित है, उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमने जो भोजन किया उसमें क्या क्या चीज़ पोषक तत्व उपस्थित थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, कि कम रुपए खर्च करके भी हम अधिक जो संतुलित भोजन है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? हाँ, जब हम किसी भोजन को पकाते हैं तो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर सभी सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जो भी फल सब्जियाँ होती हैं उनके छिलके में भी कुछ ना कुछ विटामिन होंगे। यदि हम छिलका उतार देते हैं तो उसके विटामिन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन
और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इसके बाद है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया तो जल उपयोग करने से क्या होगा, वो जो भोजन होगा वो अधिक बनेगा। अधिक बनने से क्या होगा कि पोषक तत्व तो कुछ उसके अंदर रह गए और कुछ हमने ग्रहण कर लिए। तो इससे अच्छा है जितना हमारे को चाहिए उतना ही जल उसके अंदर उपयोग में लिया जाए, जिससे सारे के सारे पोषक तत्व हम ग्रहण कर सकें। इसके बाद है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। जो विटामिन सी होता है उसको थोड़ी सी यदि ऊष्मा मिल जाए तो वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का सम्मिलित करें? हाँ, सही है बिल्कुल, कि कच्ची आहार और फल सब्जियों का यदि उपयोग करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकेंगे। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। नहीं, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो मतलब कि उसने वसा ग्रहण किए, फैट अधिक ग्रहण किया और पोषक तत्व ग्रहण नहीं किए गए। तो ये सही नहीं है, हमें सारे के सारे पोषक तत्व ग्रहण करने चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो जितना हम वसा ग्रहण करेंगे उतने ही हमारे मोटापा अधिक बढ़ता जाएगा। तो इसलिए संतुलित भोजन ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पोषक तत्व सारे के सारे एक में उपस्थित होने चाहिए। जो भी हम भोजन करें उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ बने रहें। तो स्वस्थ भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।